जिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। पलवल में बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट है, तमाम सड़कें हैं, बाज़ारों से जुड़ी हुई हैं, जो यहाँ बाज़ार हैं, निकलने की जगह नहीं है, लोग बाज़ार में घुसने से कतराते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण सारे व्यापारियों की एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे की आपसी दौड़ है। एक व्यापारी अगर 2 फुट आगे जमीन निकालता है तो पड़ोसी जो है उसका वो 3 फुट निकाल लेता है। आपस की यही खींचतान है जो बाजार को कब्जाधारी बाजार बनाती है। हमने कई बार प्रयास किया है, लोग हमारी बात को माने भी हैं, लेकिन उसके बाद फिर जैसे ही उस बात का असर खत्म होता है फिर वही पोजीशन बाजार की हो जाती है। एक बार फिर हम सारे बाजार की मीटिंग बुलाने जा रहे हैं, सभी से प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो खींचतान है खत्म हो और बाजार में जो पुरानी रौनक दोबारा लौटे। क्योंकि आपने देखा होगा मीनार गेट से एंटर होते होते ही लोगों ने 10-10 फुट आगे कब्जा कर रखा है दोनों तरफ। तो जब बाजार ही 22 फुट का है तो कैसे निकल पाएगा? यही कारण है जो बाजार की रौनक धीरे धीरे गायब होती जा रही है और ये दुकानदारों को सोचना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि जब तक ये इंक्रोचमेंट नहीं हटेगी तब तक जो खरीदार है बाजार में घुसने के लिए तैयार नहीं है। आज पोजीशन ये है कि जो खरीदार है वो बाजार में घुसता नहीं है, बाहर से सामान लेना पसंद करता है, क्योंकि पार्किंग की तो बात छोड़ो, वो पैदल भी नहीं चल सकता और इसके जिम्मेदार हम खुद हैं कि हम बाजार से अपने ग्राहकों को बाहर निकाल रहे हैं। कुछ रिहायशी कॉलोनी आसपास है उन बाजारों में, उनके लोगों ने कुछ से बात हुई तो उनका कहना है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, बाजार में अगर दुकानदार का सामान ही पड़ा हुआ मिलेगा तो हम लेके जाएंगे और लठ भी बजा देंगे। देखो, लठ बजाने की तो इसमें ना तो कोई जरूरत है, सारे हमारे भाई हैं, वो जो आसपास रह रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं, दुकानदार भी हमारे भाई हैं। लेकिन ऐसा कोई दुकानदार, मैं मानता हूँ ऐसा बाजार में कोई भी दुकानदार नहीं है जो हमारी बात को नहीं मानेगा, नहीं समझेगा। सारे अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, पर लेकिन जो एक दूसरे की आपस में खींचतान है, एक से बढ़ के मैं तुमने 1 फुट आगे बढ़ाई है, मैं 2 फुट बढ़ाऊंगा, वो जिस दिन खत्म हो जाएगी बाजार का इंक्रोचमेंट सारा खत्म हो जाएगा। अगर ऐसी स्थिति आती तो जिला व्यापार मंडल किसका साथ देगा, दुकानदार का या ऐसे सामाजिक संगठनों का जो जो परेशान होकर ये कदम उठा रहे हैं? हम तो जो लोग परेशान हो रहे हैं, जो लोग आसपास रह रहे हैं, उनकी ही समस्या का समाधान कर रहे हैं, उन्हीं के साथ हो गए, उन्हीं के साथ हो गए। दुकान के अंदर सामान रखा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दुकान के अंदर बाहर मिलेगा सामान, 2 फुट तक छूट दे देंगे हम। हाँ, ये लेके आगे 5 फुट 7 फुट सारा सामान उन्हीं की समस्या का समाधान करने के लिए मुहिम चलाने जा रहे हैं और सारे लोगों से हाथ जोड़ेंगे, एक मीटिंग में बुलाने जा रहे हैं बहुत जल्दी, सारे लोगों को समझाएंगे। मेरी समझ जहाँ तक है और मैं मानता हूँ कि सारे लोग हमारी बात को मानेंगे। लेकिन बाजार में तो दुकानदार ये कहते हैं कि दुकानदार जो है डंडे के दम पे मांगते हैं, खुद दुकानदार कहते हैं, हम नहीं कह रहे, हमारे शब्दों को पकड़िए जबरदस्त। मैं खुद कह रहा हूँ, दुकानदारों ने हमसे कैमरे के सामने कहा है कि दुकानदार डंडे के आ रहा है। ऐसा नहीं है, पिछले 2-3 महीने पहले हमने ये मुहिम चलाई थी और आपने भी देखा होगा, आप खुद उस मुहिम में हमारे संग शामिल, आपका चैनल भी हमारी उस मुहिम में शामिल रहा था और उसके लिए मैं आज आपके चैनल का धन्यवाद भी करता हूँ कि समय समय पर ये मुहिम चलाते रहता है। और हम सब ने व्यापारियों के जाके हाथ जोड़े थे, दूसरे दिन पूरा बाजार, पूरे 2 महीने बहुत अच्छी तरह से सब दुकानदारों ने हमारे हाथ जोड़ने से अपनी दुकानें पीछे की, सभी बाजार पूरा खुला खुला नजर आने लगा था और आपके चैनल ने ये खुद रिपोर्ट की थी कि भैया बाजार बिल्कुल अच्छा लग रहा है। तो वही जो सिर्फ इसमें ये है कि कोई भी दुकानदार ना तो लड़ना चाहता है, ना झगड़ता है, ना लटके दौर की बात है। सिर्फ दुकानदार की एक जिद है कि किसी दुकानदार ने अगर 1 फुट निकाल दिया तुरंत ही पड़ोसी 2 फुट कर लेगा अपनी दुकान को, ये है बस। ऑनलाइन व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ऑनलाइन को रोकथाम के लिए जिला व्यापार मंडल क्या प्रयास कर सकते हैं? देखो, ऑनलाइन भी इसी इंक्रोचमेंट से जुड़ा हुआ व्यापार वो है कि जब तक हम लोग अपने बाजार को साफ सुथरा इंक्रोचमेंट रहित नहीं बनाएंगे, व्यापारी के पास खरीदने के लिए ग्राहक आने के लिए तैयार नहीं है। उसका कारण ये है कि ना तो कोई साधन हो, जो गांवों से आसपास जो एरिया, असली जो हमारे व्यापारी का जो व्यापार चलता है वो आसपास के एरिया से चलता है। वो लोग आते हैं स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी, ट्रैक्टर, लेकिन खड़ी करने की जगह नहीं है, यहाँ तक कि आप पैदल भी नहीं निकल सकते। अगर हम उनको सारी चीज़ें सुगम करेंगे, आना जाना उनका रास्ता साफ करेंगे, तो मैं नहीं मानता कि लोग ऑनलाइन खरीदारी करेंगे, क्योंकि जो ऑनलाइन से आप लोग खरीद रहे हैं सामान, उसकी विश्वसनीयता, उसकी क्या गारंटी है कि वो असली आ रहा है कि वो नकली आ रहा है? और क्या गारंटी हमारा जो दुकानदार है उससे सस्ता दे रहा है? लोगों को वहम है
चमक दमक एक शौक बन गया है ऑनलाइन का। आपका कौन सा ब्रांड है जी? मेरा प्यूमा का ब्रांड प्यूमा है। और शॉप का नाम क्या है जी? मेरा ब्रांड हब के नाम से है और मैं ऑनलाइन से भी सस्ता दे रहा हूँ। मैं ऑनलाइन से भी सस्ता है, मेरा बहुत सस्ता है। एक तो खाली सस्ता होता है, बहुत सस्ता होता है और ग्राहक आ रहा है। ग्राहक की भीड़ बढ़ती जा रही है, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो मैं भी जो मेरे संग जो एक्सपीरियंस हुआ है वो सारे दुकानदारों के संग हो सकता है कि अगर वो एंक्रोचमेंट खत्म कर दें। अच्छा, ऑनलाइन जो खरीदारी करते हैं लोग, कई बार गलती से सामान खराब आ गया या जानबूझ के खराब दे दिया या बड़ा छोटा हो गया तो रिप्लेसमेंट में बड़ी दिक्कत आती है। आप क्या प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसी? हमारे तो ये तुरंत, facility है? हमारे यहाँ तो एक एक महीने बाद भी लोग वापस करके जाते हैं। अभी भी आज एक महिला आई, एक सप्ताह पहले एक चप्पल लेके गई, गलती से वो दोनों की दोनों एक ही पैर की चली गई, वो वापस करके ले गई। अगर यही ऑनलाइन सिस्टम होता तो एक दो महीने तो भेजेंगे, आएगा आएगा नहीं आएगा, पैसे आप दे ही चुके हो, तो धक्के खाते रहोगे। यहाँ 2 मिनट में बदल के 2 मिनट और दूसरा ले गई और कलर भी दूसरा ले गई। उन्होंने कहा ये कलर भी बच्चों को पसंद नहीं आ रहा तो दूसरा कलर ले गई। अच्छा, ऑनलाइन और दुकानदार में जो लोकल दुकानदार है उसमें फर्क ये भी है क्या कि गाय बगाए उधार मिल जाती है, ऑनलाइन में नहीं मिलती? बिल्कुल बिल्कुल। और पहले तो जो आसपास के लोग थे उनका ये पोजीशन थी कि भाई उनकी फसल उठेगी तो हम पैसे दे के चले जाएंगे, शादी है, ब्याह है, कार्यक्रम है। और आज भी पलवल में 80% दुकानदारों से इस तरीके के लोग जुड़े हुए हैं जो शादी ब्याह फंक्शन में सामान उठा लेते हैं और जब उनकी फसल उठती है तो वो पैसा दे देते हैं। और मेरा मानना है कि व्यापार भी अभी उन्हीं लोगों की वजह से चल रहा है। जो नई लोग हैं वो फैशन का दौर मान लो या एक दूसरे की देखा देखी होड़ मान लो, जो ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे ऑनलाइन का क्रेज भी खत्म होता जा रहा है। पर मैं फिर भी व्यापारियों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि अपने व्यापार को अगर आगे बढ़ाना है तो ये एंक्रोचमेंट आपको हटानी पड़ेगी। जिस दिन ये सफाया हो जाएगा शहर से, आप देखना 4-5 गुना व्यापार हमारा बढ़ जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम आपसे अनुरोध इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोकल चैनल कैसे आगे बढ़ेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आपका हितकर है।